कल पढ़ी थी तो लोग रे आई थे, कल आई थी, अंजलि नहीं आई थी। हट, अंजलि भी आई है, कल ही तो ये सिखा रही थी संताली भाषा। बेवकूफ़े हो क्या? कब? कल पता नहीं, पूछे नहीं, आज नहीं है, लेकिन आज नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? कुछ तो तुम कहना चाह रहे हो, जाओ हाथ बोल। कहे क्या दिक्कत है? यहाँ भी तो तुम बड़े चतुर हो। नहीं होगा, क्या फायदा? कभी यहाँ कभी वहाँ, तो एक टाइम रहने दो, तुमको लिखने में दिक्कत थोड़ा होगा, ये तुमको देगा। ऊपर से हम बोर्ड में भी लिखे तब इंग्लिश जाना था, ये ना मत जाओ, छोड़ो। ऐसे दूसरा टाइम पे जाइए रात, क्या दिक्कत है? लिखो। अरे आगे बताओ, हमें थोड़ा सा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बताओ। या ध्यान से तो कौन पढ़ाता? हम पढ़ाते हैं, उम्मीद है, हमसे उम्मीदें नहीं रखने का है। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी थोड़ा बताओगे तुम लोग? अच्छा देखो, तो एक चीज हमें थोड़ा बताओ, अंतिम में जो पढ़े हो क्या वैल्यू निकाल दिया था सबका पृथ्वी पर? हट, नहीं निकाला। पृथ्वी का प्लायन वेग निकाले हैं? नहीं निकाले। ओह चलो ठीक है, तब हमें बता दो कि भी कितना फाइंड आउट किए हो? √2 GR, ठीक है, यही फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसको रहने दो, एंड स्टार लिख दो, और स्टार में लिखो पृथ्वी के लिए पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कर दो, वेग का मान, और उसके बाद डैश डाल दो। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, तुम लोग बताओ हमें। R इज इक्वल टू कितना होता है? पृथ्वी का जो रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, एंड G का वैल्यू बता दो हमको, मीटर प्रति। ठीक है, नो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्कोप वेलोसिटी, ये है ना? क्या मैं पुट आउट करूं डायरेक्ट? ये लो, अब जरा सा पुट आउट करो इस पे, तो 9.8 इंटू कितना होगा? 6.4 इंटू 10⁶ क्या इससे तुम 10 लिख सकते हो, और यहाँ से भी 10 लिख ही सकते हो। अब जो है आप चाहो तो 8 को निकाल सकते हो, यहाँ से 8 निकाल सकते हैं। अब ये 8 निकाल दिए अंडर रूट, अब ये 2 तो रहने दो, और इसको जो है आप 2 इंटू जो है 49 कर दो, अपॉन 10 भी निकाल सकते हो यहाँ से, इतना निकलेगा, एक 10 निकल जाएगा। एंड जो है प्रयास करोगे तो इसका भी साथ ही में निकाल दो, कितना हो जाएगा? 3 ना? कोई दिक्कत है? इसका इधर निकाल दिया, और ये सबका जो है ये 2 को बाहर निकाले, ध्यान रखना। अब ये एक 0 से इसको कटा सकते हो, और यहाँ पर देखो तो 7 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, आएगा ना? 2 इंटू 7 आएगा, अपॉन जो है 10 आएगा, इंटू जो है 3, 2 तो खत्म हो जाएगा। क्या हुआ बोला? देखो थोड़ी सी, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 7 कितना होता है? बोलो तर से ना, 112, 112 हो गया, इंटू 10⁻, क्या मैं 2 लिख सकता हूँ? 2 तो लिख ही सकता हूँ, और नहीं हो तो इसको 3 रहने दो। नहीं 3 रहने दो यार, नहीं तुम लोग फिर बोलेगा कि क्या एक बार गुना किए एक बार भाग किए, सवाल फिर से उल्टा उठाओगे ही तय है। अब ये क्या भाई, एक चीज देखो अच्छी तरह से, तो ये मीटर प्रति सेकंड आया होगा, ये तो कंफर्म है ना? देखो ना अच्छी तरह से, अगर कटाओगे यहाँ मीटर है, होगा ना? मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो आप एक काम करो, इस जगह आप इसको भाग दे दो इस 10 से, अगर भाग दोगे तो 11.2 हो जाएगा। इस 10⁻³ की जगह क्या मैं के यूज कर सकता हूँ? किलो यूज कर सकता हूँ, एंड मीटर तो रहेगा प्रति क्या सेकंड। ये क्या है भाई? स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, ये किसका स्केप वेलोसिटी आ गया? ध्यान रखना, 1 किलोमीटर जो होता है वो 10⁻³ हम लोग नॉर्मली जो है लिख सकते हैं, किलो की जगह हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। हाँ जी, और यही जो है इंपॉर्टेंट है आपका, इतना पूछा जाएगा कि भाई पृथ्वी का जो है स्केप वेलोसिटी कितना होता है, पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग लिखा था ना, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना आ गया? हम कुछ पॉइंट लिखाने भूल गए थे, फार्मूला से अगर तुम लोग निकाल लेता तो मुझे चांद तारे याद आते, लेकिन तुम लोग अगर नहीं बताओ, तुम लोग क्या नहीं हो, मेहनती नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, तुम लोग की तरह ईमानदार कौन हो सकता है? तुम लोग मेहनती हो ना ज्योति, देखा से क्यों सबकी तरह ईमानदार बन रही है, तो क्या देख बिना समझाए अगर हमें बता देगा कोई इंसान, बिफोर नहीं बेस्ड ऑन बिफोर फार्मूला, यानी कि पहले के फार्मूला के बेस पर अगर कोई बता दे तो मैं कुछ बिलीव कर पाऊंगा कि हाँ मनीष समझा है कुछ। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ, कोई भी पिंड है
उस पिंड का पहले द्रव्यमान 10 किलो था। उतार लिया सब कोई? नहीं उतारा है तब उतार। हम लोग किए क्या, देख रहे हैं बढ़िया से, ये सारा प्रोसेस तो समझ रहे हो भाई। यहाँ पर वैल्यू, ये आर का वैल्यू इतना सा, क्योंकि यहाँ से पुट आउट कर लिए हैं 10, मतलब जो है हम लोग निकाल दिए इसको, यानी कि खत्म किया तो भाई 10 आ गया। इस 100 में से जो रूट अगर निकालेंगे 10 आ जाएगा। इस 64 का जो रूट निकालोगे 8 आएगा। इसका ये 2 लिख दिए, इसका जो है भाई 2 गुना 49 लिख दिए, और ये 10 पर पावर जो 6 था उसका कर दिया हम लोग 3। यहाँ से ये 1 2 आ जाएगा और 49 का 7 आएगा। ये सारा गुना करने के बाद आपके पास ये आ रहा है, और ये 10 से इसको भाग दे दिए तो 11.2 हो गया, और ये 10 पर पावर जो 3 है इसकी जगह के यूज कर ली तो हमारा किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको निकालना है चंद्रमा का। तो चंद्रमा का क्या कर देना भाई, चंद्रमा का डायरेक्ट नहीं तो लिख लो, नहीं तो मेरे ख्याल से कि चंद्रमा का प्लान वेग कितना होता है। हालांकि उसका प्लान वेग जो है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ जी, स्टार्ट डाल के। हाँ पूछो। चंद्रमा का प्लायन वेग का मान किसका? उसी का मान बैठेगा, पर आर का मान शायद जो है 4.6 ही रहता है, पर पावर घट जाता है। 6 होता था ना, तो वो एक्सप्लेनेशन अगर नीचे करना चाहो तो कर सकता है। उसमें जो है आप लोग खाली करना क्या है, अब एक चीज, अब एक सेकंड रुको, सीधे, हाँ तो सीधे तो नहीं, देखो निकालने हम भाई सिखा देते हैं कि ये हमारा पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का वैल्यू था। ठीक है, इसका वेलोसिटी जो है आप अंडर रूट कर सकते हो 2 इंटू आप क्या लिखोगे भाई, g/6 लिखना होगा, क्योंकि आप कहाँ पे लिख रहे हो, ये तो चंद्रमा पे लिख रहे हो। तो अब यहाँ से इसको काट दो, 3 हो जाएगा आपके पास जो है अंडर रूट जी आर अपॉन कितना है भाई 3। इसको जो है इस जी का वैल्यू पुट आउट कर दो। अब पुट आउट अगर करते हो तो 9 पॉइंट इतना होगा, और फिर जो है 1 पॉइंट आप जो है 1 पॉइंट जो है 6 ले सकते हो या 7, और इंटू 10 टू दी पावर जो है 6। ठीक है, अपॉन कितना है √3 है। ठीक है, अब इसको जो है ये हम लोग निकालेंगे तो 10 गुना 10 हो जाएगा। अब उसको आप गुना कर सकते हो, ये सबको गुना भाग अगर करोगे 4 तो निकल जाएगा, इसका 7 देखो, ये 4 निकलेगा और फिर इसका जो है 7 निकलेगा। उसके बाद आपके पास जो है रह जाएगा अंडर रूट 2, नीचे रह जाएगा अंडर रूट 3, रहेगा क्या नहीं, क्योंकि ये 49 दूनी कितना हो जाता है 98, नहीं कटेगा कैसे, ये 3 है ना, और 10 टू दी पावर जो है ध्यान रखना इधर 10 आ जाएगा, यहाँ पर जो है 10 टू दी पावर 3 होगा, क्योंकि ये 6 का हो जाएगा 3, और ये 10 गुना 10 में से कोई एक 10 आ जाएगा बाहर। अब अगर आप गुना भाग करोगे तो उस तर्ज पे देखोगे तभी होगा भाई। 6 7 कितना होता है 28 होता है ना, इसको रख सकते हो 10। ठीक है, अंडर रूट जो है 2/3 का वैल्यू निकाल के चेक करना होगा आपको, तब जाके आपके पास जो है 2.37 किसका, अब अंडर रूट 2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 होता है, और फिर अंडर रूट 3 का वैल्यू जो है 1.73